हाय एवरीवन। मेरा नाम मोनी काकोटी है एंड मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं डिब्रूगढ़ असम में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन तो यूट्यूब में मैं वीडियोस दे ही रहा हूँ। और नॉर्मली मैं वीडियोस जो है फिजिक्स रिलेटेड देता हूँ और एंट्रेंस वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, इंस्टीट्यूट के कैसे इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल में मैं देता हूँ। ठीक है। सो आज हम लोग ये सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज फॉर क्लास 11 फिजिक्स। ये फर्स्ट वीडियो है फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। ठीक है। अच्छा, अब रिगार्डिंग माई सेल्फ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स में फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। और ग्रेजुएशन किया था वहीं मद्रास में ही, प्रेसिडेंसी कॉलेज से। ठीक है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है और बाकी तो आप इस चैनल में मेरे से जुड़ेंगे तो फिजिक्स से रिलेटेड बाकी सब डिस्कशन हमारे में होता रहेगा। अच्छा, नाउ फॉर द स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये जो वीडियो है ये क्लास 10 से जो 11 अभी जो मूव किए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है ये वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट थिंग इज ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11। ठीक है। अब ऑब्वियसली क्लास 10 के बाद अगर आपने साइंस स्ट्रीम लेना है, डिसाइड किया है, तो इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज वो एप्टीट्यूड या वो जजमेंट कि मुझे साइंस पढ़ना है। ठीक है, मुझे साइंस पढ़ना है। और साइंस पढ़ना इसीलिए इसलिए नहीं कि मतलब कोई भैया दीदी किसी को मतलब इंजीनियरिंग में मतलब अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला और जॉब अच्छा मिला, या कोई डॉक्टर बन गया, इसीलिए नहीं बनना है। ठीक है। मोटिवेशन इस लेवल में तो चाहिए, बट इससे बड़ा मोटिवेशन ये है कि साइंस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। द मेन थिंग इज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट ऑफ, in the physics you should have interest in physics, you should have interest in chemistry, mathematics, okay, mathematics or biology. बट आई विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब आप मैथ्स को इग्नोर पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर साइंस लेना है। ठीक है। अच्छा, सो वो एक बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है, तो इस ट्रांजिशन से रिलेटेड आपके थॉट्स क्या है? ठीक है, मतलब आप कितने मतलब एनर्जाइज्ड है कि नहीं मुझे साइंस पढ़ना है। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा हो गया मोटिवेशन। ठीक है। अब मोटिवेशन, तो एक ये मोटिवेशन है कि जैसे फ्यूचर प्लान्स क्या है मतलब हमारे। ठीक है। अब फ्यूचर प्लान्स नॉर्मली जैसे, अब अब देखिए, एमबीबीएस कोर्स, बीडीएस कोर्स, बीटेक, ठीक है, बीएससी, ठीक है। अब आगे इसके बाद पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, वो सब अलग अलग चीजें हैं। खैर, नॉर्मली जो हायर सेकेंडरी के बाद क्लास 12 के बाद इमीडिएट जो होने वाला है, इनमें से कोई कोर्स आप लोग लेने वाले हैं। ठीक है। तो वो कोर्स कहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, और क्यों पढ़ना चाहते हैं? ठीक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी पढ़ना चाहते हैं, बीएससी केमिस्ट्री में ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों पढ़ना चाहते हैं? केमिस्ट्री में आपका क्या इंटरेस्ट है? ठीक है। तो एटलीस्ट, हाँ, मैट्रिक क्लास 10 के बाद इतना सारा सोचना सबके लिए इतना ईजी नहीं भी होता है। ठीक है। बट एटलीस्ट मतलब फंडामेंटल लेवल, मतलब क्या आपने सोचा है, क्या कुछ ऐसा डिसीजन है कि इंजीनियरिंग पढ़ना है या मेडिकल पढ़ना है? ठीक है। तो वो थोड़ा आप अपने घर के लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं। अपने कोई आपके पड़ोस में कोई है, कोई सीनियर है, उनसे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। प्लस आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे आपको ये मतलब गाइडेंस, जैसे कोरा एक साइट है, कोरा में भी आप लोग पूछ सकते हैं। अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पे आप लोग ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो एक मतलब एक मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि 2 साल आपको कड़ी मेहनत करनी है। 2 साल ये जम के जो मेहनत करेंगे हम लोग, वो मेहनत करने का मन कब करेगा? जब वो मोटिवेशन रहेगा कि नहीं मुझे ये पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन, देखिए, अब क्लास 10 में हम लोग सोच लिया कि हम फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज वी लाइक आइंस्टाइन, वी लाइक स्टीफन हॉकिंग। ठीक है। हम लोगों ने मतलब साइंस की कुछ इंटरस्टेलर मूवी देख ली। ठीक है। तो यार वो सारी चीजें हम लोग को क्लास 11 12 में नहीं मिलने वाला है। ठीक है। क्लास 11 12 में हम लोग को फिजिक्स का फंडामेंटल चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम लोग क्लास 11 में तो जैसे मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्लास 12 में अगर देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, लाइट के डुअल नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये क्लास 12 में होने वाला है। ठीक है, सो बेसिक मतलब साइंस के, फिजिक्स के जितने भी मतलब फंडामेंटल ब्रांचेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है, तो ये सब जितने भी ब्रांचेस हैं उनको हम लोग थोड़ा टच करेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे कि ये ब्रांच में ये चीजें हैं। ठीक है, ये हम लोग 2 साल में हम लोगों को इन चीजों पे हम लोग को मतलब फाउंडेशन डेवलप करना है। ठीक है, अच्छा, फाउंडेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास है क्या? हमारे पास है मेन बुक्स जो है, वो आपके एनसीईआरटी के 2 बुक्स हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम वॉल्यूम 2, ये 2 बुक्स हैं। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी का मतलब मैं ऑनलाइन एडिशन आपको दिखा रहा हूँ, आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं कि ये आपका एनसीईआरटी बुक है, ये फर्स्ट पेज हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट पेज हो गया, और यहाँ पे आप थोड़ा आगे आएंगे तो एक पेज में आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम। ठीक है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम। तो यार इतने सारे लोगों ने मतलब, अब जेवी नार्लिकर सर मतलब जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स आयुका पुणे वहाँ के हैं। ठीक है, फिर आपके चीफ एडवाइजर हैं, यहाँ पे मेंबर्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस के हैं, स्कूल्स के हैं। तो इतने बड़ी टीम ने मिलकर एक बुक को लिखा है। ठीक है, तो नॉर्मली इतनी बड़ी टीम ने मिलकर अगर एक बुक को लिखा है तो और दैट इज योर मेन टेक्स्ट बुक, तो यार उस बुक को तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक मतलब आपको पढ़ना ही है। रेफरेंस बुक आप चाहे जो भी पढ़ें, ठीक है, बट ये टेक्स्ट बुक को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके सिवा एडिशनली रेफरेंस बुक क्या क्या है? ठीक है, अब रेफरेंस बुक को मैंने 3 लेवल में किया है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है, 3 लेवल में मैंने किया है ये। 3 लेवल किस लिए किया है देखिए, अब जैसे एक लेवल हो गया, जैसे इसमें आपका सिंप्लीफाइड हो गया, सिंप्लीफाइड फिजिक्स, सिंप्लीफाइड फिजिक्स हो गया, फिर आपका प्रदीप हो गया, ठीक है, दिनेश हो गया। तो ऐसे ये सब जो बुक्स हैं, ये सब ऐसे है जिसमें मतलब आपका सब चीज रेडीमेड दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग इस बुक्स में मेन स्ट्रेस है कि आप डेरिवेशन सीखें, डेफिनेशन सीखें, क्वेश्चन आंसर सीखें, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व है। ठीक है, बट इसमें क्वेश्चंस जो हैं एक लेवल तक ही हैं। ठीक है, एंट्रेंस लेवल तक आप नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, उसके एंट्रेंस लेवल के लिए क्या, ये एकदम बेसिक लेवल मतलब। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स बेसिक लेवल में सीखना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ब्रेन में स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, तो आप इन सब बुक्स के साथ खुश रह सकते हैं। ठीक है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि बुक खराब है। ठीक है, बट ये बुक इतने मोटे मोटे हैं कि आप पूरा बुक पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा बुक 2 साल में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, रेफरेंस बुक एक्चुअली सभी रेफरेंस बुक का यही हालत है। ठीक है, थोड़ा मोटा साइड हो ही जाता है, बट इसमें लेवल 1 मतलब थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम है। ठीक है, लेवल 2 हो गया, जैसे आपका पब्लिकेशन अरिहंत पब्लिकेशन का बुक्स हो गया। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक हो गया, फिर सेंगेज का बुक हो गया। ठीक है, सेंगेज, GAGE, सेंगेज। ठीक है, ये जो सेंगेज का बुक है ना, ये भी मतलब ये अरिहंत से थोड़ा ऊपर का लेवल का है। ये पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन, सेंगेज पब्लिकेशन। और जो सबसे लेवल 2 का सबसे अच्छा बुक है मैं बोलूंगा, वो है HC वर्मा सर का बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ये बुक आपने ले लिया और आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ लिया, ये दोनों बुक और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, ये 2 बुक ले लिया, काफी है। एंट्रेंस में भी के लिए भी काफी है, और स्कूल एग्जाम के लिए भी काफी है। ठीक है, अच्छा, एडिशनल रिक्वायरमेंट एंट्रेंस के लिए, अगर एंट्रेंस के लिए आप सोच रहे हैं, मतलब जेई नीट ऐसे एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये सब अरिहंत और सेंगेज, अरिहंत या सेंगेज दोनों मत लेना, इन दोनों में से कोई एक लेना, और ये तो लेना ही है। दिस इज मस्ट, दिस इज मस्ट। ठीक है, अच्छा, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जैसे एमटीजी पब्लिकेशन का बुक है, या अरिहंत का भी बुक आता है, जिसमें मतलब पुराने एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
ठीक है, वो जेई के लिए हो, अगर आप जेई के लिए सोच रहे हैं तो जेई के लिए, या नीट के लिए सोच रहे हैं तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको साथ साथ ही करना है। जैसे चैप्टर वन किया, फिजिक्स में चैप्टर वन किया, तो चैप्टर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको एक साल बाद या 2 साल बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, एंट्रेंस से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, वैसा नहीं है, आपको पैरेलल ही करना है। ठीक है, आपको पैरेलल ही करना है। तो ये हो गया आपका बेसिक बुक्स के रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया आपके बेसिक बुक्स के रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा, अब देखते नेक्स्ट है कोर्स स्ट्रक्चर एंड प्लान। कोर्स स्ट्रक्चर एंड प्लान। ठीक है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना, क्लास 11 का बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर क्लास 11। क्लास 11 का कोर्स स्ट्रक्चर, तो इसमें बेसिकली आपका देखिए एनसीईआरटी के 2 वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वन है, उसमें बेसिकली सबसे बड़ा पार्ट जो है मैकेनिक्स का है। ठीक है, मोशन से रिलेटेड पढ़ेंगे आप, मोशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो वो सारी चीजें। फिर ग्रेविटेशन। ठीक है, और वॉल्यूम टू है जो है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे इलास्टिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स पार्ट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में आ गया आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग मतलब क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाई, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, तो यार मतलब देखिए, ऑब्वियसली अब फिजिक्स की जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे कोई एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्जेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आपके मैकेनिक्स के क्वेश्चन में भी चाहिए होगा, ऑप्टिक्स में भी चाहिए होगा। ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीजें प्रूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और कैलकुलस, मतलब कैलकुलस के बिना तो फिजिक्स नहीं हो सकता यार। ठीक है, कैलकुलस, अब देखिए एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें शायद आपने कुछ कुछ चीजें क्लास 9 10 में पढ़ा होगा। कैलकुलस जो है वो आप मैथ्स में 11 और 12 में पढ़ेंगे, मेजरली आप 12 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट फिजिक्स में ये मतलब मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब जब आप वेलोसिटी वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए भी हमें कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए भी हमको कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको, मतलब कैलकुलस में 2 पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपको लॉगरिथम का भी थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि फिजिक्स का मेन कोर्स स्टार्ट होने से पहले, फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक छोड़ने से पहले हम लोग को ये सारी चीजें थोड़ी ब्रशअप कर लेनी चाहिए। ये सारी चीजें थोड़ी ब्रशअप कर लेनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब एटलीस्ट बेसिक कैलकुलस, देखिए कैलकुलस आपको एडवांस लेवल में क्लास पढ़ते पढ़ते पूरा क्लास 12 आप पास कर जाएंगे, तब आप कैलकुलस पूरा सीखेंगे। हमको पूरा कैलकुलस यहाँ पे नहीं सीखना है, बट एटलीस्ट कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, वो सारी चीजें हमको चाहिए होगा। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला का लिंक, फॉर्मूला हमको पता हो और फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। ठीक है, वो सारी चीजें अगर हम लोग सीख गए तो हम लोग, मतलब फिजिक्स के लिए उतना नॉलेज काफी है। ठीक है, एटलीस्ट क्लास 11 12 के लिए, मतलब डिग्री लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में तो कैलकुलस का बहुत एडवांस एप्लीकेशन है, वो अलग बात है, बट हायर सेकेंडरी लेवल के लिए इतना नॉलेज काफी है। ठीक है, बट ये नॉलेज हमको पहले लेना है, मतलब फिजिक्स कोर्स स्टार्ट करने से पहले सीखना है हमको। ठीक है, और ये ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 2 दिन, 2 या 3 दिन, या उससे ज्यादा पकड़े तो एटलीस्ट 1 वीक, मतलब 1 वीक में आपका ये चीजें हो जाएगा। ठीक है, 1 वीक में ये, मगर इसको इग्नोर नहीं करना है, ये चीज हम लोग इग्नोर कर देंगे तो फिजिक्स में हर चैप्टर में हमको प्रॉब्लम होने वाला है, और बाद में हमको फिजिक्स खराब लगता है। ठीक है, नॉर्मली मतलब फिजिक्स खराब उन्हीं स्टूडेंट को लगता है जिन्होंने मतलब ये मैथमेटिकल टूल्स जो है, मैथमेटिकल टूल्स को इग्नोर किया। क्योंकि जब हम फिजिक्स समझ में तो आता है, थ्योरी चीजें समझ में आ गई, बट क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स वीक है। ठीक है, तो उतना मैथमेटिक्स हमको चाहिए, मतलब फिजिक्स को समझने के लिए हमको एकदम बेसिक मैथमेटिक्स हमको चाहिए। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इग्नोर 2 साल में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्लान, मतलब जिस स्ट्रेटेजी से कोर्स आगे बढ़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को भी इस नॉलेज इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और क्लास 11 का आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन अगर स्टार्ट किया है, तो आप कोई कई लोग तो अभी तक स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं भी अभी यूट्यूब में वीडियोस में रेगुलर अपडेट करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। ठीक है, और हम लोग मतलब प्रोग्रेस में साथ साथ चलेंगे। ठीक है, और आपके सक्सेस में मेरा भी थोड़ा एक स्मॉल एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, सो दैट कि
मतलब फिजिक्स हमको समझ में आए, फिजिक्स मतलब फिजिक्स से हमको दुश्मनी ना हो, ठीक है। वी शुड नॉट हेट फिजिक्स, वी शुड लव फिजिक्स, वी शुड लव ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू शुड नॉट इग्नोर केमिस्ट्री, इग्नोर नहीं करना है, मैथ्स इग्नोर नहीं करना है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, सबको पढ़ना है विद फुल डिवोशन, ठीक है। विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।